गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग जैन दर्शन के बारे में पढ़े और उसके बाद वाली जो वीडियो है ये इसमें हम बौद्ध दर्शन को पढ़ेंगे, यानी महात्मा बुद्ध से संबंधित दर्शन को पढ़ेंगे। आप पहले वीडियो में ही मैं बताया था कि उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी कुरीतियों के आ जाने के वजह से धीरे धीरे अन्य धर्मों का उदय हुआ, जिसमें से जैन धर्म भी है और बौद्ध धर्म भी है। जैन और बौद्ध धर्म के जो प्रतिपादक हैं दोनों का समय लगभग बराबर है, एक ही समय काल है। अब बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के बारे में हम यहाँ इतिहास न पढ़ते हुए, चूँकि शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर में, पीजीटी में या शिक्षा शास्त्र से संबंधित दर्शन का पार्ट जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है मेरा। आइए हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से बौद्ध धर्म से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसके आने की संभावना ज़्यादा है या जिन क्वेश्चनों को बार बार पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, उपसंपदा संस्कार अपनाया जाता है। कहाँ अपनाया जाता है? बौद्ध शिक्षा में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के आत्म प्रतिपाद का आधार है। क्या है? तत्वमीमांसा। अगला है, मोक्ष की प्राप्ति शरीर त्यागने के बाद ही होती है। यह मान्यता किसकी है? देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। अब ये बौद्ध धर्म का क्वेश्चन नहीं है, किसका है? जैन दर्शन का क्वेश्चन है ये। जैन धर्म क्या ये मानना है कि शरीर त्यागने के बाद ही क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, अहिंसा पे सर्वाधिक बल देता है। फल नहीं, ये बल है। क्या है? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है कई सारे क्वेश्चनों में। बल देता है कौन? जैन धर्म। ऐसे बौद्ध धर्म भी देता है, लेकिन अगर तुलना करेंगे तो जैन धर्म सबसे ज़्यादा देता है। सामान्य मनुष्यों के लिए जिस धर्म का उपदेश बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपासक धर्म। कौन सा धर्म? उपासक धर्म कहा जाता है। अगला है, बौद्ध धर्म में निर्माण का क्या अर्थ लिया गया है? निर्माण है, निर्माण नहीं है। क्या है? ये निर्वाण है। ठीक है, निर्वाण का अर्थ लिया गया। क्या है? दीपक का बुझ जाना है। अगला है, हीनयान तथा महायान का विभाजन किस बौद्ध संगठन में हुआ था? किसमें हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति में 100 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये इसलिए नहीं ईस्वी पूर्व है, क्या है? ईसा पूर्व में हुआ था और उस समय कश्मीर में हुआ था। उस समय कनिष्क का शासन काल था। अगला क्वेश्चन, प्रतीत समुत्पाद है। ये प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है कि सभी वस्तुएं क्या हैं? कार्य कारण पर निर्भर करती हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेशों का सार और उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। क्या है? प्रतीत समुत्पाद है। क्या है? प्रतीत समुत्पाद है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार, दो बार, तीन बार देखिए इस वीडियो को। अगला है, प्रबज्जा संस्कार के बाद छात्र कितने वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता है? प्रबज्जा संस्कार आप समझ रहे हैं, बच्चा जब 8 साल का, छात्र जब 8 साल का होता है तो मठों में प्रवेश करता है। उस संस्कार को प्रबज्जा संस्कार बोलते हैं। और प्रबज्जा संस्कार के बाद बच्चे कितने वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करते हैं? 12 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। अगला है, बौद्ध शिक्षा की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता है? कौन सा होता है? समापवर्तन। पहला क्वेश्चन ही था, समापवर्तन संस्कार होता है। जहां से देखिए समापवर्तन होता है, उपसंपदा होता है। क्या होता है? उपसंपदा होता है। उपसंपदा होता है। अगला क्वेश्चन, प्रबज्जा संस्कार के बाद बालक क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सामनेर कहलाता है। क्या कहलाता है? सामनेर कहलाता है। प्रबज्जा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बाहर जाना। क्या है? बाहर जाना। अगला क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा की विशेषता थी। क्या थी? शिक्षा का संगठित स्वरूप था।
क्या था? शिक्षा का संगठित स्वरूप था। अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, लेकिन है कैसा? दिग्भ्रमित करने वाला है। जैसे 10 शिखापदानि क्या है? क्या है? बुद्ध के 10 उपदेश हैं। बुद्ध के 10 उपदेश हैं। 10 शिखापदानि क्या है? बुद्ध के 10 उपदेश हैं। अगला, संघ में प्रवेश के लिए कौन सा संस्कार होता था? पवज्जा संस्कार। उसकी उम्र कितनी होती थी? 8 वर्ष। कितनी होती थी? 8 वर्ष होती थी। उस गुरु को क्या कहते थे जिसके निकट बैठकर छात्र ज्ञान प्राप्त करता था? देखिए, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों में 2 तरह के गुरुओं की बात की गई है। एक गुरु होता था उपाध्याय और दूसरा होता था आचार्य। तो जो उपाध्याय होता था बौद्ध धर्म में, ये क्या करता था? शिक्षा ग्रहण में शिक्षा दीक्षा करता था। और जो आचार्य होता था वो क्या करता था? अनुशासन पे काम करता था। तो अब यहां पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या बैठकर छात्र ज्ञान प्राप्त करता है? किसके निकट? उपाध्याय के निकट। अगला क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथों में कितने शिल्पों का उल्लेख मिलता है? कितने का? 19 का। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास का चरम रूप किस पद की प्राप्ति है बौद्ध धर्म के अनुसार? किस पद की प्राप्ति है? अहर्त की। किसकी है? अहर्त की प्राप्ति है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न को सुमेलित करिए। देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शील, सात्विक कर्म, समाधि, चित्त की नैसर्गिक, बस ऐसे है। शील क्या है? सात्विक कर्म है। समाधि चित्त की नैसर्गिक एकता है। प्रज्ञा सूत की गई चिंतामय भावनामयी है, यानी ये सभी है। क्या है? सभी है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? बुद्ध ने भी त्रिरत्न की बात की और महावीर स्वामी यानी जैन ने भी त्रिरत्न की बात की। कौन नहीं शामिल है? शील भी है, समाधि भी है और प्रज्ञा भी है। तीनों है, नहीं है। यहाँ पे कौन कौन शामिल है? शील, समाधि और प्रज्ञा। अगला, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि को संयुक्त रूप से किस नाम से जानते हैं? किस नाम से? अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, 4 आर्य सत्य में कौन शामिल नहीं है? बुद्ध ने भी 4 आर्य सत्यों की बात की और जैन में भी 4 कसायों की बात की गई थी। अब कौन शामिल नहीं है? बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहे थे। कौन? जीवन में जीवन दुखों से पूर्ण है, दुखों का अंत संभव है, दुखों का कारण तृष्णा है, और क्या है? दुख निवारण का उपाय है। कौन सा इसमें शामिल नहीं है? जीवन में सुख तथा दुख दोनों है। ये इसका आंसर नहीं है। अगला, पदार्थ को नाम तथा जाति से संयुक्त करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अध्यावसाय कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्यावसाय कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस दर्शन के अनुसार पदार्थ के धर्म तथा चित्त की क्रियाएं वास्तविक ज्ञान हैं? किस दर्शन के अनुसार पदार्थ के धर्म तथा चित्त की क्रियाएं वास्तविक हैं? किसके अनुसार? बौद्ध दर्शन के अनुसार। किसके अनुसार? बौद्ध दर्शन के अनुसार। अब देखिए, बौद्ध दर्शन भी 2 संप्रदायों में बटा हुआ था, हीनयान और महायान। अब यहां यही पूछ रहा है, हीनयान से संबंधित वैभाषिक तथा सौत्रांतिक संप्रदाय दोनों वस्तुस्थिति की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं। वैभाषिक दर्शन वस्तु को मानता है। क्या मानता है? चित्त निरपेक्ष मानता है कि चित्त सापेक्ष मानता है कि चित्त सापेक्ष निरपेक्ष मानता है? किसमें से कोई नहीं। क्या मानता है? बोलिए। चित्त निरपेक्ष मानता है कि चित्त सापेक्ष मानता है? चित्त निरपेक्ष मानता है। क्या मानता है? चित्त निरपेक्ष मानता है। अगला, सर्वबुद्धिमय जगत अर्थात समस्त संसार बुद्धि से ही बना है, यह मान्यता किस संप्रदाय की है? किसकी है? योगाचार की है। अगला, माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? कौन है? नागार्जुन जी हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मार्ग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मध्यम प्रतिपदा कहा जाता है। हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग देख सकें।
बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु कुछ संप्रदायों का विकास हुआ। निम्न में से कौन सा इन संप्रदायों में शामिल नहीं है? वैभाषिक भी है, सौत्रांतिक है, योगाचार है, माध्यमिक है, माध्यमिक, ये देखिए माध्यम प्रतिपदा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय, अभी हम लोग बात कर रहे थे, बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। ऐसे ही जैन धर्म में भी दो संप्रदाय थे, कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। तो यहां भी बौद्ध धर्म के कितने संप्रदाय? हीनयान तथा महायान है। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा संप्रदाय भक्ति पर बल देता है? तो कौन सा है? महायान है, जो भगवान बुद्ध को क्या मानता है? भगवान मानता है। लेकिन जो हीनयान है वो भगवान बुद्ध को भगवान नहीं मानता है तथा उनके द्वारा दी गई शिक्षा पे चलता है। वो निम्न को सुमेलित करिए। सूत पिटक में क्या है? दार्शनिक ग्रंथ है ये इसकी रचना का संबंध किससे है? आनंद से है। विनय पिटक उपाली से संबंध है और इसमें क्या है? उपदेश संबंधी ग्रंथ है। अभिधम पिटक ये सूत पिटक का ही एक भाग है। ये सभी क्या हैं? सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य को आगम कहते हैं और बौद्ध साहित्य के ग्रंथों को क्या कहते हैं? पिटक कहते हैं। पिटक का अर्थ क्या होता है? पिटारा होता है। बुद्ध के जीवन काल की घटनाओं को सुमेलित करिए। गृह त्याग जब वो किए तो उसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। ज्ञान प्राप्ति जब किए तो क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। उपदेश को क्या कहा गया? संबोधित कहा गया। निर्वाण को क्या कहा गया? महानिष्क्रमण किया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये क्या है? सभी सुमेलित हैं। दो क्वेश्चन और है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में दिया, यानी महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कब दिया? सारनाथ में दिया था। कहां दिया था? सारनाथ में। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश किस प्रांत में दिए? किस प्रांत में दिए? श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु की लुम्बिनी वन में हुआ था तथा उनका जीवन काल क्या था? उनका जीवन काल क्या था? 563 से 483 उनका जीवन काल था। अब अगली जो वीडियो हमारी बनेगी वो किसी धर्म को लेकर बनेगी या किसी दर्शन के संप्रदाय को लेकर बनेगी, जिसमें हम दो महत्वपूर्ण दर्शनों को पढ़ चुके हैं, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। अगली वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।